कब तक तुम वही बन के जियोगे जो दुनिया चाहती है? कब तक अपने अस्तित्व का गला घोटते रहोगे सिर्फ समाज में फिट रहने के लिए? और कब तक अपनी पहचान लोगों की नज़रों में ढूंढते रहोगे? एक दिन आएगा जब तुम्हारा मास्क इतना गहरा हो जाएगा कि वह तुम्हारे शरीर से चिपक जाएगा और तुम एक आर्टिफिशियल दुनिया में अपनी पहचान ढूंढते रह जाओगे। दिस इज लॉ 25 ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। रिक्रिएट योरसेल्फ। अपने आप को दोबारा लिखो। दुनिया हमेशा तुम्हें लेबल्स देगी, एरोगेंट, फेलियर, शो ऑफ, बदतमीज, अग्रेसिव के टैग के साथ तुम्हें डिफाइन करेगी और धीरे धीरे तुम इन्हीं लेबल्स में फिट होने लगते हो, अपनी पहचान बना लेते हो। लेकिन ये पहचान बेबुनियाद है, एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ दूसरों के दिमाग ने गढ़ी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे असली वजूद का इससे कोई संबंध नहीं। यहीं इस लॉ की एंट्री होती है। डू नॉट एक्सेप्ट द रोल्स दैट सोसाइटी फॉइस्ट ऑन यू। रिक्रिएट योरसेल्फ बाय फॉर्जिंग अ न्यू आइडेंटिटी। मतलब अपनी खुद की पहचान खुद बनानी होगी, एक ऐसा इमेज जो तुम खुद देखकर हैरान हो जाओ। पर यहाँ एक सवाल है, कैसे तुम अपनी पुरानी पहचान को तोड़ सकते हो, अपने अंदर का एक नया वर्जन जगा सकते हो? इस वीडियो में तुम्हें मोटिवेशन की शुगर कोटेड बातें नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ मिलेगा ब्रूटल सच, एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट जो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा अपनी पुरानी सोच, पुराने पैटर्न्स और पुराने लिमिटेशन से आज़ाद होने में। हर मास्क जो तुम्हारी असली पहचान को छुपा रहा है, हर लेबल्स जो तुम्हें रोक रहा है, हर सोसाइटल एक्सपेक्टेशन जो तुम्हें डिफाइन कर रहा है, इन सब से आज़ादी पाना पॉसिबल है। और यही ब्लूप्रिंट तुम्हें दिखाएगा कि एक नया तुम क्रिएट किया जा सकता है। पहले स्टेप में तुम अपनी पुरानी पहचान को एक्सपोज करोगे। लेबल्स सिर्फ सोसाइटी, फैमिली या फ्रेंड से नहीं आते। कई बार तुम खुद ही अपनी सोच और कंपैरिजन के थ्रू लेबल्स बना लेते हो। अब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो मैं इनसिक्योर, वो अमीर है तो मैं गरीब, वो सक्सेस पा रहा है तो मैं फेलियर, वो परफेक्ट है तो मैं फ्लॉड। लिस्ट बहुत बड़ी है। ये सोशल कंपैरिजन के झंझट में फंसकर उन नैरेटिव्स के पीछे चलने लगते हो जो तुम्हारे आसपास बनाए जाते हैं। भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी पहचान खो देते हो। मान लो कोई चीज़ तुम्हें पसंद आती है, उस पसंद की चॉइसेस ढूंढो। चॉइसेस कहीं से भी आ सकती है, फैमिली, फ्रेंड या फिर सोसाइटी से। हर एक प्रेफरेंस, हर एक लाइक, क्या असली है और क्या बोरोड। दूसरे स्टेप में आइडेंटिफाई योर ट्रू प्रेफरेंस एंड टेस्ट। क्वेश्चन करो हर चीज पे। ये चॉइसेस मेरी है या किसी और का इन्फ्लुएंस? ये ट्रेंड, ये लेवल, ये पसंद मेरे अपने हैं या सोसाइटी, फैमिली या सोशल मीडिया का प्रेशर? ब्रेक फ्री फ्रॉम कंपैरिजन। आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। हर जगह कंपैरिजन, लाइक्स, कमेंट्स, फॉलो, अनफॉलो, सोशल वैलिडेशन स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। तुम्हें खुद को डिटैच करने की कला सीखनी होगी। तीसरे स्टेप में रॉ इंट्रोस्पेक्टेशन। अब तुम्हारा सामना है खुद से, बिल्कुल ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ। ये वो मोमेंट है जब तुम अपनी चॉइसेस, पसंद, रिएक्शन सबको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो। एक सवाल पूछ सकते हो, अगर सारे लेबल्स, ओपिनियन, कंपैरिजन हटा दिया जाए तो तुम क्या चूज करोगे? जैसे तुम्हारा करियर, तुम्हारी हॉबी, तुम्हारे थॉट्स, हर वो चीज़ जो तुम्हें लगता है। रॉ इंट्रोस्पेक्शन का सीधा मतलब है अपने अंदर की हर बोरोड लेयर को पील करना, असली तुम बचा लेना। इंसान एक अजीब आदत का क्रिएचर है। वो अपनी पहचान से चिपक जाता है जैसे मछली पानी से। अपना नाम, अपना काम, अपनी इमेज, यही सब मिलकर एक कंफर्ट जोन बनता है जहाँ सेफ्टी की फीलिंग्स आती है। लेकिन सच, वो सेफ्टी एक भ्रम है जो तुम्हें प्रेडिक्टेबल और गुलाम बनाती है। साइकोलॉजिकली हम चेंज से डरते हैं क्योंकि चेंज मतलब अननोन,
और ह्यूमन माइंड अननोन से ज़्यादा कुछ नहीं डरता। इसलिए हम अपनी पुरानी पैटर्न्स, पुराने बिलीव्स, पुरानी पहचान को पकड़ कर रखते हैं, चाहे वो हमें तोड़ ही क्यों न रहा। हम सब अपनी एक स्टोरी लिखते हैं और फिर उसी स्टोरी के कैरेक्टर्स बनकर जीते, और यहीं से शुरू होता है कॉन्फ्लिक्ट। ये कोई फैंसी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें तुम्हारा पुराना मैं मर जाता है। पेनफुल होता है, टेरिफाइंग होता है, पर बिना उस डेथ के कोई रीबर्थ नहीं होता। लेसन बड़ा सरल है। पावर उन लोगों के पास होती है जो अपनी इमेज पे कंट्रोल रखते हैं। दुनिया परसेप्शन से चलती है, ओपिनियन से चलती है। तुम चाहो या ना चाहो, दुनिया तुम्हें जज करेगी। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा फेलियर, सब कुछ यूज किया जाएगा तुम्हारे खिलाफ। बेहतर है अपनी इमेज खुद डिज़ाइन करो, फिर लोग वही वर्जन देखेंगे जो तुम दिखाना चाहोगे। रिक्रिएट योर सेल्फ और गेट रीरिटेड बाय द वर्ल्ड। यही वजह है लॉ 25 इतना पावरफुल और डेंजरस है। ये तुम्हें मजबूर करता है पुरानी कहानी जला देने के लिए और नई कहानी लिखने के लिए, जहां तुम राइटर भी हो और हीरो भी।